नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अगर आप शादीशुदा हैं तो यह वीडियो जरूर देखना। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, एक जादूगरनी रानी की कहानी। मित्रों, किसी नगर में एक विक्रम नाम का नौजवान रहता था। विक्रम बहुत ही ईमानदार और सीधा सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था जो अपनी जिंदगी ठीक से चला पाता। इसलिए वह मन ही मन कुछ दुखी सा रहता था। एक दिन उसके मित्र ने उसे राजा के दरबार में जाने की सलाह दी। विक्रम राज दरबार में पहुंचा और राजा से अपने लिए काम मांगा। राजा ने भी उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। विक्रम सिंह ने बहुत ही कम समय में कुछ अच्छे अच्छे काम करके राजा के दिल को जीत लिया। राजा सरवण सिंह ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसका वेतन भी बढ़ा दिया। विक्रम सिंह की आर्थिक स्थिति जल्दी ही सुधर गई। एक जादूगर की शिष्या कनका नाम की लड़की से उसका विवाह हो गया। कनका जादू करने में बड़ी माहिर थी। उसने अपने गुरु से कई प्रकार की विद्याओं को सीखा था। एक दिन विक्रम सिंह को पता चला कि उसकी पत्नी जादूगरनी है। वह पूरे दिन घर में तंत्र मंत्र ओम जाप करती रहती थी। तो यह देखकर विक्रम सिंह सन्न रह गया। वह एकदम से भयभीत हो गया। कनका ने अपने पति को समझाया कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यह काम किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करती हूं, बल्कि मैं अपने जादू का प्रयोग हमेशा दुष्टों को सजा देने के लिए करती हूं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूं। तुम जिस राजा के यहाँ नौकरी करते हो, उसकी रानी भी जादूगरनी है, मगर उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई है, क्योंकि उसके मन में कपट भरा है। वह राजा से सिर्फ बनावटी प्रेम करती है। उसकी नजर राजा साहब के राज्य पर है। वह उनसे उनका राज्य छीनकर किसी और को देना चाहती है, और हो सकता है कि वह इसके लिए अपने पति की हत्या तक करवा दे, क्योंकि कहते हैं दूसरे पुरुष के प्रेम में, पागल काम वासना में, अंधी और लोभ के वशीभूत रहने वाली स्त्री अपने कुल का विनाश भी देख सकती है। राजा सरवण की रानी का प्रेम पहाड़ों पर रहने वाले एक जादूगर से था, और वह रोज रात को उससे मिलने जाती थी। राजा साहब उसकी इस हरकत से अब तक अनजान थे। विक्रम सिंह कहने लगा, प्रिय रानी के बारे में तुम इतना कैसे जानती हो? तब कनका कहती हैं, हे प्राणनाथ, जितनी विद्या रानी जानती है उतनी ही मैं भी जानती हूँ। मैंने अपने जादू से ही इस बात का पता लगाया है कि रानी राजा से झूठा प्रेम करती है। विक्रम सिंह पूछने लगा कि आप कहती हो रानी रोज अपने से मिलने जाती है जो पहाड़ों पर रहता है, पर पहाड़ तो यहाँ से 400 कोस दूर है। वह वहां रात में कैसे पहुंच जाती है और किस प्रकार लौट आती है? तब कनका ने बताया कि रानी ने अपने महल के पास खड़े एक पीपल पर एक देवता पाल रखा है। वह उसी के कंधे पर बैठकर रोज पहाड़ों पर जाती है और अपने प्रेमी से मिलकर रात में ही वापस लौट आती है। अगर आप चाहो तो उसे मैं दिखा सकती हूँ। मित्रों, विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी के मुंह से जो कुछ सुना था वो सब राजा सरवन सिंह को बता दिया कि आपकी स्त्री बदचलन है। वह रोज रात को अपने आशिक से मिलने पहाड़ों पर जाती है। मित्रों, विक्रम सिंह के मुख से अपनी रानी का चरित्र सुनकर राजा सरवण सिंह आबाकस रह गए। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी प्रिय रानी उनके साथ ऐसा कर सकती है। फिर सोचा, चलो मैं इस बात की परीक्षा करके देखता हूं कि मेरा नौकर जो कह रहा है उस बात में कितनी सच्चाई है। मित्रों, अगले दिन सच्चाई जानने के लिए राजा ने एक चालाकी चली। अपनी जगह अपने बिस्तर पर अपने नौकर को लिटा दिया और उसे चादर से उड़ा दिया, और स्वयं उस पीपल के पेड़ में जाकर छुपकर बैठ गया। मित्रों, इधर जैसे ही आधी रात का समय हुआ, रानी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और उसी पीपल के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहने के बाद उसने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही पीपल पर रहने वाला देवता उसके सामने प्रकट हो गया। रानी ने उससे कहा कि हे देव, मुझे अपने कंधे पर बैठाकर मेरे आशिक के पास ले चलो। उसी समय उस देवता ने रानी को कंधे पर बैठाया और पहाड़ों की ओर उड़ चला। राजा अपनी रानी की यह हरकत देख दंग रह गए। राजा साहब चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। रात भर उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि रानी अपने कमरे में सो रही है। यह देखकर पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि रानी इतनी दूर जाकर और रात में ही कैसे लौट आई। रानी के उठने पर राजा ने उससे पूछा कि रात में तुम कहां गई थी?
रानी चुप रही। उसने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। रानी समझ गई कि लगता है राजा ने मुझे जाते हुए देख लिया है, अब यह मेरे रास्ते का रोढ़ा बनेगा। राजा ने कहा, रानी, मैंने तुम्हारा 2 रूप वाला चेहरा देख लिया। तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती हो। रानी बोली, महाराज, जब आपने सब कुछ देख ही लिया है, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? मित्रों, इतना सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा श्रवण सिंह ने रानी के गाल पर एक तमाचा झड़ दिया। रानी अपने गाल पर हाथ रखकर काफी देर तक आंसू बहाती रही। राजा ने कहा, आज के बाद तुमने यह गलती फिर की तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। दोस्तों, रानी समझ गई कि अब राजा उसे अवश्य दंड देगा, लेकिन वह अपने आशिक से मिले बिना नहीं रह सकती थी। इसके लिए रानी सोचने लगी कि इसके लिए मुझे ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मित्रों, आधी रात को जब राजा गहरी नींद में सो गया तो रानी राजा के कक्ष में गई और अपने जादू के जोर से राजा को कबूतर बना दिया और कबूतर बनाकर उसे पिंजरे में बंद करके महल में टांग दिया। उसके बाद वह अपने प्रेमी से मिलने चली गई। सुबह को जब राजा अपने कमरे में नहीं मिले तो सभासदों में चिंता हुई कि राजा साहब कहां गायब हो गए। मुख्यमंत्री ने राजा साहब को खोजने के लिए चारों ओर संदेश वाहक भेज दिए। हर जगह खोजने के बाद भी राजा का कोई अता पता नहीं था। कई दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। अब बिना राजा के मुख्यमंत्री राज्यभार कब तक संभाल सकता था? कहते हैं जैसे सेनापति के बिना सेना, पुरुष के बिना स्त्री और राजा के बिना प्रजा कष्ट भोग है। मुख्यमंत्री के सामने यह समस्या थी कि अब राजगद्दी पर राजा बनाकर किसे बैठाया जाए। अंत में रानी से इस बात का परामर्श लिया। रानी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरा एक भतीजा है, सज्जन सिंह, बहुत ही बहादुर और योग्य है, उसे ही राज सिंहासन पर बैठा दो। दोस्तों, रानी के कहने पर उसके भतीजे सज्जन सिंह को राजगद्दी का मालिक बना दिया गया। सज्जन सिंह बड़ा दुष्ट आदमी था। राजा बनते ही उसने प्रजा को दुख देना शुरू कर दिया। रानी के पास की शिकायत आती थी, लेकिन वह उनकी अनसुनी कर देती थी। अब तो प्रजा में असंतोष फैलने लगा। प्रजा अच्छी तरह समझ गई थी कि यह सब रानी की ही सोची समझी साजिश है। धीरे धीरे 2 माह गुजर गए। लोग अपने काम धाम में इतने डूब गए कि राजा के अत्याचारों को सहन करने की आदत सी पड़ गई। तभी प्रजा के बीच विक्रम सिंह आकर रहने लगा। उसने प्रजा की सहायता करके प्रजा का दिल जीतना शुरू कर दिया। प्रजा ने अपने दुख का कारण उसे बताया। उसने लोगों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं गुप्त रूप से खोज करूंगा कि राजा साहब इस समय जीवित हैं या मर गए। विक्रम सिंह ने उस राजा सज्जन सिंह का भी अपने काम से दिल जीत लिया। सज्जन सिंह ने विक्रम सिंह की प्रतिभा को देखकर उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। कहते हैं उन दिनों यह पद बड़ी ही प्रतिष्ठा का पद माना जाता था। अब तो विक्रम सिंह का आना जाना महल में भी होने लगा। एक दिन उसने ताड़ लिया कि जब कभी वह महल में आता है और रानी के कमरे में पिंजरे में बंद कबूतर की ओर देखता है तो कबूतर उसे बड़े ही गौर से देखता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? वो बार बार सोचने लगा कि एक पक्षी ऐसा क्यों करता है। इन प्रश्नों ने विक्रम सिंह को बेचैन कर दिया था। अब वह सोचने लगा कि कबूतर को हासिल कैसे करें, तभी इस बात का पता लग सकता है। लेकिन क्या रानी उसे यह कबूतर देने के लिए राजी हो जाएगी? शायद वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह कबूतर के बारे में जानने के लिए राज दरबार के छोटे बड़े सभी लोगों से मिला। कोई भी कबूतर के बारे में ठीक से नहीं जानता था। अंत में वो प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने भी बताया कि यह तो मैं भी नहीं जानता हूं कि कबूतर को राजमहल में कौन लाया है, पर इतना मालूम है कि रानी साहिबा राजा की तरह इस कबूतर के प्राण ठिकाने रखती है। वह इस कबूतर को किसी भी कीमत पर किसी दूसरे को देने को तैयार नहीं होंगी। इसलिए मेरी बात मानो और कबूतर को प्राप्त करने का विचार मन से निकाल दो। प्रधानमंत्री के शब्दों ने विक्रम सिंह की शंका को और बढ़ा दिया। वह समझ गया कि कबूतर किसी विशेष रहस्य को छुपाए हुए हैं। अतः उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं इस कबूतर को प्राप्त करके ही दम लूंगा। दोस्तों, संयोग से दूसरे दिन पड़ोसी राजा ने सज्जन सिंह के नगर पर चढ़ाई कर दी।
राज्य के मंत्रियों, सैनिकों और सेना नायकों ने बड़ी वीरता के साथ शत्रुओं का सामना किया, लेकिन विक्रम सिंह ने ऐसी वीरता और पराक्रम दिखाया कि शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। विक्रम सिंह ने शत्रु राजा को पकड़ लिया, फिर उसे नए राजा के सामने पेश कर दिया। नए राजा ने अपने मंत्री परिषद से परामर्श लिया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा की पत्नी, जो एक जादूगरनी थी और नए राजा की बुआ थी, वह कहने लगी, विक्रम सिंह, इस शत्रु को तो हम जो कुछ सजा देंगे उसे सारी प्रजा देखेगी, मगर हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने अपनी वीरता से हमारे राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम सिंह ने रानी से कहा, यदि आप कौल की पक्की हैं तो सोने का पिंजरा जिसमें वह कबूतर बंद है वह मुझे दे दीजिए। मित्रों, विक्रम सिंह की बात सुनकर रानी संकट में पड़ गई, लेकिन वो वचन दे चुकी थी। अतः उसने कबूतर सहित सोने का पिंजरा विक्रम सिंह को दे दिया। उसने सोचा कि राजा से वैसे भी उसे कोई मतलब नहीं है। विक्रम सिंह कबूतर को लेकर अपने घर आया। कबूतर अभी भी उसकी ओर गौर से देख रहा था। अचानक विक्रम सिंह की नजर कबूतर के गले में पड़ी। एक सोने की चैन पर पड़ी। विक्रम सिंह ने पिंजरे में हाथ डालकर कबूतर के गले से